नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानियों के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि किसी का परिवार टूटने से बचाया जा सके। तो सुनते हैं। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए रीचा सास को 5,000 रुपये दिए और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भर आया और भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसों का क्या काम है। रीचा ने कहा, माँ जी 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए हुए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हैं, फल लेती हैं, काम वाली भी कभी आपसे पैसे मांगती है तो आपको ही देना पड़ता है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो इसलिए आप यह 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर रीचा बोली, माँ जी आप गार्डन में जाती है, वहाँ आप फ्रेंड बनाइए। कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दें, पार्टी करें, अपनी जिंदगी खुलकर जिए। माँ जी, अविनाश ने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें, सिर्फ अपने लिए जिएं और जो भी आपके मन में आए वो करें। मैं जानती हूँ कि आपने इस परिवार को संभालने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। इस घर को बनाने में आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया है। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जिएं। रीचा बेटी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन अपनी दादी के साथ बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखी और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाइएगा, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पर खर्च कर दीजिएगा। तुरंत मेरी दादी मेरी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और कही, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं हैं। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब तक भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं भी आपसे ही मांगूंगी ना। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलोगी क्या? तुझे ऑफिस को देर हो रही है, जल्दी जा। माँ जी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-18 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ज्यादा ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंखों से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसे सोच रही थी मैं। पर बेटी, तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसी तरह से पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।